नमस्कार। खबर विथ न्यूज हाट में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होने वाली है बिहार में। अब ये भी चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या कोई तीसरे जो है पार्टी की शुरुआत तो नहीं होने वाली है बिहार में। अब इसको लेकर कई सारे चर्चाएं और सवाल बिहार की राजनीति में पनपने लगे हैं। आज इसी पर विचार करेंगे और ये पहचानने की कोशिश करेंगे कहीं आने वाले समय में प्रशांत किशोर किसी के पक्ष में जाते हुए तो नजर नहीं आएंगे, यानी कि किसी ऐसे दल के साथ गठबंधन तो नहीं कर लेंगे अपने आप को बिहार की राजनीति में और स्ट्रांग बनाने के लिए। आज इसी पर बातचीत होगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सवाल बहुत सारे पनप रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, लगातार सुर्खियों में भी बने हुए हैं जब से उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव में जब जीत हासिल की है। अब ये सवाल है कि प्रशांत किशोर आगे क्या कुछ करेंगे, प्रशांत किशोर की आगे क्या कुछ भूमिका होने वाली है। देखो, प्रशांत किशोर जीते हैं, जीते तो हैं धमाकेदार जी। जिस सीट से किसी को कोई कल्पना नहीं थी, प्रशांत किशोर को जो वोट दे रहे थे बूथ पर भी, जब उनसे मीडिया वाले पूछते थे तो कहते थे कि हम तो प्रशांत किशोर को वोट दे दिए हैं, पिछली बार हम दिए थे भाजपा को, लेकिन जीतेंगे तो प्रशांत किशोर नहीं है, जीतेगी भाजपा ही। यही लोग बोलते थे मीडिया के सामने, लेकिन प्रशांत किशोर जीत गए। मतलब प्रशांत किशोर को वोट देने वाले भी पूरी तरह से विश्वास में नहीं थे कि बांकीपुर सीट से भाजपा हार जाएगी और प्रशांत किशोर जीत जाएंगे। वोट जरूर दे रहे थे, भाजपा के ही वोटर टूट रहे थे, मीडिया के सामने खुलकर बोल रहे थे कि हम जो है भाजपा को वोट देते थे, लेकिन इस बार देंगे प्रशांत किशोर को, भले जीते चाहे नहीं जीते, है कि नहीं। तो इतना जो है लोगों को विश्वास नहीं था कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे और प्रशांत किशोर जीत गए। तो यह तो बहुत बड़ी घटना हुई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर आगे की भी राजनीति जिंदा रखेंगे। लेकिन भूमिका क्या होगी प्रशांत किशोर की? भूमिका होगी क्योंकि उनका भी हौसला या बुलंद हो गया। देखो, 2025 में जिस समय बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय प्रशांत किशोर जी 238 सीटों पर चुनाव लड़े, मतलब उनकी पार्टी, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। 236 पर जमानत जब्त हो गई। यह बड़ा जो है दुखद घटना उनके साथ हुई। उनको उम्मीद थी कि हम कम से कम जो है कुछ तो सीट जीतिए लेंगे। वह लोगों से कहते भी थे, उनको यह आभास हो गया था कि या तो हम जीतेंगे तो अच्छी तरह से, नहीं तो धूल चाट लेंगे। धूल चाट गए। वो कहते थे या तो हम रहेंगे अर्श पर, नहीं तो गिरेंगे फर्श पर। फर्श पर ही गिर गए, लेकिन हौसला उनका जो है पस्त नहीं हुआ था। ठीक है, कुछ दिनों तक वह जो है थोड़ा सा विराम कर रहे थे, लेकिन अब इस बार जो बांकीपुर में उतरे और उनकी जीत हुई, बम्पर जीत कहो इसको, तो उससे जो है ना उनका हौसला बुलंद। अब वह चाहेंगे कि आगे जो है बिहार की राजनीति को वह अपने अनुसार हाँके। अभी तक तो नीतीश कुमार जी के अनुसार हका रही थी बिहार की राजनीति, चाहे वह महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, नीतीश कुमार जी हाँक रहे थे राज्य को। अब प्रशांत किशोर की तमन्ना है कि हम राज्य को हाँकेंगे। उन्होंने कल क्या कहा था, पहला बार जो है अपने क्षेत्र में वार्डों का जो भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था, अभी तो हम सरकार में नहीं है, हम जो है 10,000 लोगों को नौकरी देंगे, यह प्राइवेट नौकरी होगी और जाना पड़ेगा बाहर। हमारे जो बाहर के लोग संपर्क में हैं, उन लोगों को हम कहेंगे कि भाई इन लोगों को रोजगार दे दीजिए, रोजी रोजगार। ठीक, इसका मतलब है कि वह चाहते हैं कि आगे हमारी सरकार बने और उम्मीद रखे हैं। हाँ। इसलिए वह जो है कोशिश करेंगे कि आगे जो है कोई मजबूत दल किसी के साथ तालमेल करे। राजद के साथ उनका बन नहीं सकता है और राजद उनको अपने साथ ले नहीं सकता है। कहा जाता है कि जो पहले ही बार उनके वोटरों को गटक लिया, तो आगे अगर उनके वोटर को पूरा निगल गए तब तो वो अपने ही खोजते भूलेगा कि हमको वोट दो तो हमको वोट दो। राजद खास करके तेजस्वी यादव और भाजपा को भी डर है
भाजपा से तो प्रशांत किशोर हाथ मिला भी नहीं सकते हैं, है ना। तो ये है समस्या। और बिहार में समझ गई दिव्या, बताते हैं बिहार में 1990 से ही मिली जुली सरकार चली। 1990 में लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसमें समाजवादी दल भी थे, है ना, और कट्टर हिंदूवादी दल भाजपा भी साथ थी, तभी सरकार बनी थी। यानी कि आप इनडायरेक्ट वे में यही बोलना चाह रहे कि प्रशांत किशोर भी किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यही सूरत है बिहार की। मात्र 1995 में राजद को अपना बहुमत मिला था और बहुमत की सरकार थी। 2020 में फिर वह बहुमत नहीं रहा और लालू प्रसाद जी उस समय तो मुख्यमंत्री नहीं थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, राजद को कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा था, तब जाकर सरकार चली। 2005 से तो नीतीश कुमार की ही सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें भाजपा नीतीश कुमार, है ना, तालमेल करके सरकार चल रही। 95 कहो, एक तरह से कहो तो 90 से ही बीच में एक अपवाद था 1995, तो उस समय से बिहार में जो चली आ रही है गठबंधन की सरकार। तो अगर प्रशांत किशोर को आगे बिहार की राजनीति करनी होगी तो यहाँ गठबंधन करना ही होगा, तभी इनकी सरकार बनने की सूरत बनेगी। अन्यथा अकेले चना बिहार में भार नहीं फोड़ सका है पिछले, मतलब समझ जाओ तो 35 वर्षों से। बिहार की राजनीति में अकेले चलना अभी मुश्किल है प्रशांत किशोर के लिए। नहीं फोड़ सकता, जैसे कहावत है ना, वही स्थिति है। इसलिए प्रशांत किशोर की मजबूरी होगी कि किसी न किसी के साथ हम गठबंधन करें। तो किस दल के साथ सर प्रशांत किशोर गठबंधन कर सकते? क्योंकि चर्चा इन दिनों अगर एक नाम की अगर बात करें तो चिराग पासवान के साथ उनके कितने अच्छे तालमेल है, किसी से छिपे नहीं है, और लगातार जो है दोनों एक दूसरे को बधाई भी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन कभी इन दोनों ये नहीं बोले हैं कि भाई आने वाले समय में हम लोग कुछ देख रहे हैं। लेकिन अभी इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है चिराग पासवान को लेकर कि दोनों आने वाले समय में एक साथ हो सकते हैं, ये ऐसी चर्चाएं हैं। तो क्या लगता है सर? देखो, एक बात है, चिराग पासवान एनडीए की ओर से प्रचार करने किस दिन आए? प्रचार के अंतिम दिन जी। वह भी मात्र 2 घंटे के लिए जी। है ना, पूरे प्रचार के दौरान वह कहीं नजर नहीं आए। ऐसा नहीं है कि वह पटना नहीं आते रहे, जब भी जरूरत होता है पटना आ जाते हैं, और लेकिन उस दौरान वह नहीं आए, मात्र 2 दिन आए गठबंधन धर्म निभाने के लिए। यह मुद्दा भी बड़ा जो है गूंज रहा था सियासत में कि प्रशांत किशोर अभी चिराग पासवान क्यों नहीं आए, है ना, एकदम अंतिम क्षण में क्यों आए। अब उसका खुलासा हो रहा है कि क्यों नहीं आए, क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि चिराग मेरे दोस्त हैं, चिराग कहते हैं कि प्रशांत किशोर मेरे दोस्त हैं। तो जब दोनों दोस्त हैं तो याराना चुनाव में हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल, तो होगा अगला चुनाव में याराना हो सकता है, और कारण भी बन सकते हैं। कारण यह होगा कि चिराग पासवान की पार्टी या चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, पंजाब में भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं, वहां इनको भाव दे सकती है भाजपा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। उस परिस्थिति में अगर वहां उनको भाव नहीं मिला तो स्वाभाविक है कुछ अलग हो जाएंगे, तो बिहार में प्रशांत किशोर के साथ वह भी जा सकते हैं। इस सूरत में दोनों हाथ मिला सकते हैं। देखिए, आने वाले समय में प्रशांत किशोर चिराग पासवान साथ होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ आने की चर्चा इन दिनों बिहार की राजनीति में पनप रही है। अब देखना होगा कि दोनों साथ आकर कोई एक नई राजनीतिक चीजों की शुरुआत तो नहीं करते, ये तो वक्त बताएगा। तो खैर, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे, तब तक के लिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।